Welcome to my YouTube channel. I am Tarun from Government Polytechnic Alapur Badayu. Today in this video lecture, I will discuss the topic Unit and Measurement of Chapter 1st for the first semester diploma student of Applied Physics First. First, what is physics and what is the difference between the physics and applied physics? क्योंकि डिप्लोमा के जितने भी मेजर ब्रांचेज हैं फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर ये एक कॉमन सब्जेक्ट है अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट के नाम से। बट क्वेश्चन आता है कि जो फिजिक्स है 12th तक की जो फिजिक्स है या डिप्लोमा के अंदर जो अप्लाइड फिजिक्स का नाम दिया हुआ है उन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो ये डिफरेंस पहले लेक्चर में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिजिक्स बेसिकली जो साइंस की एक सिंपल ब्रांच है जिसके अंदर हम सिस्टमेटिकली जो नेचुरल फिनोमिना है, जो प्राकृतिक घटनाएं हैं, उसको स्टडी करते हैं सिस्टमेटिक तरीके से। बट अगर हम अप्लाइड फिजिक्स की बात करते हैं, जैसे नाम से भी आपको लगता है अप्लाइड मीन्स कोई भी कंसेप्ट, कोई चीज़ आपको अप्लाई करनी है। तो अप्लाइड फिजिक्स के अंदर हम प्रैक्टिकल फिजिक्स को डील करते हैं। मीन्स जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस है, जो पर्पज है, जो आपने स्टडी किया है, उसको प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करना है, ये डिप्लोमा के स्टूडेंट को समझना जरूरी है। क्योंकि जो डिप्लोमा जो कोर्स है वो एक प्रैक्टिकल कोर्स है, एक वर्कशॉप या प्रैक्टिकल्स जहाँ पर ज़्यादा किए जाते हैं। इसीलिए जो सब्जेक्ट आपने स्टडी किया है उसको कैसे अप्लाई करना है, इसीलिए इसका नाम भी अप्लाइड फिजिक्स रखा हुआ है कि आपको प्रैक्टिकल यूज करना है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं और आसपास जो चीज़ें हैं उसको कैसे हम अपनी जो चीज़, जो कंसेप्ट, जो प्रिंसिपल आपने स्टडी किया उस पर कैसे लागू करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आता है यूनिट एंड मेजरमेंट के अंदर कि मेजरमेंट क्यों ज़रूरी है। इंजीनियरिंग या साइंस के अंदर मेजरमेंट की क्या रिक्वायरमेंट है, क्यों ज़रूरी है। मेजरमेंट का जो कंसेप्ट है वो ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ साइंस में हम मेजरमेंट को स्टडी करते हैं। इंजीनियरिंग की कोई भी ब्रांच हो, बिना मेजरमेंट के कोई भी चीज़ पॉसिबल नहीं है। कोई भी चीज़ आपको मैन्युफैक्चर करनी है, कोई भी प्रैक्टिकल आपको परफॉर्म कराना है, उन सब के लिए ज़रूरी है कि आपको चीज़ों को मेज़र करना ज़रूरी है। कोई बिल्डिंग बनानी है, उसकी भी डायमेंशन आपको मेज़र करनी है। कोई चीज़, कोई डिवाइस है या कोई मशीन आपको मैन्युफैक्चर करनी है तो किस डायमेंशन में होगी, उसकी क्या कैपेसिटी होगी, कैसे वो वर्क करती है। तो इन सब चीज़ों में मेजरमेंट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब बात आती है कि मेजरमेंट हम कैसे करते हैं और क्या यूनिट होती है मेजरमेंट की, यूनिट को हम कैसे डिफाइन करते हैं। जब कभी मेजरमेंट की बात करते हैं तो मेजरमेंट दो चीज़ों के बीच का कंपैरिजन होता है। जब हम किसी का वेट करते हैं तो हमारे पास एक वेट बॉक्स होता है, 1 kg, 2 kg, 3 kg, वो पहले से प्री डिफाइन। हम जानते हैं कि छोटा जो पीस है, एक लोहे का जो पीस रखा हुआ है, ये 1 kg का है। ये हम इसको नॉन क्वांटिटी बोल देते हैं। और एक चीज जो अननोन है हमारे लिए, जिसको हमें इसका वजन वेट नहीं जानता, उसको अननोन क्वांटिटी कहते हैं। तो ज्ञात और अज्ञात क्वांटिटी का जो कंपैरिजन है उसी को हम लोग मेजरमेंट कहते हैं। मीन्स पहले से मेरे पास जो पीस रखा है आयरन का वो 1 kg का है और कोई कस्टमर आता है जिसका वेट उसको नहीं पता इस बॉक्स का, तो आपको क्या करना है, दोनों के बीच कंपैरिजन करना है। और कंपैरिजन करने में जब वो इक्वल हो जाएगा तो हम कह सकते हैं कि इसका वेट इतना होगा। तो जो फिक्स क्वांटिटी है उसको हम लोग यूनिट बोलते हैं और जो अननोन क्वांटिटी और जो नॉन क्वांटिटी के बीच का जो कंपैरिजन है, इसी प्रोसेस को हम लोग मापन बोलते हैं, मेजरमेंट बोलते हैं। मीन्स मात्रक और मापन दो अलग अलग चीजें। जिस चीज में आप उसको मेजर करना है वो यूनिट कहलाती है। जैसे वेट की मैंने आपसे बात की, जो किलोग्राम होगा वो यूनिट होगी। अब मेजरमेंट अगर आपको किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का करना है, किसी भी भौतिक राशि का अगर आपको मेजरमेंट करना है तो दो चीजें होगी मेजरमेंट के अंदर। फर्स्ट नंबर होगा और सेकंड वो मात्रक, यूनिट होगी कि किस चीज में आपने उसको, किस चीज को आपने नॉन क्वांटिटी समझ के उसके साथ किसका कंपैरिजन किया है। अगर मैं रेस की बात करता हूँ, 100 मीटर की रेस है तो 100 मीटर एक मेजरमेंट हुआ। आपने रेस, आपने डिस्टेंस थी, आपने मेजर कर ली, तो एक मेजरमेंट है कि यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 100 मीटर है। तो 100 मीटर में अगर मैं बात करता हूँ, जो 100 ये न्यूमेरिक वैल्यू है और इसके आगे जो लिखा है, ये मीटर जो लिखा है, इसको हम लोग यूनिट बोलते हैं, मात्रक बोलते हैं। तो मेजरमेंट के अंदर जरूरी है दो चीजें, तभी वो कंप्लीट मेजरमेंट होगा, अदरवाइज वो मेजरमेंट अधूरा होगा। अगर मैं बोलता हूँ किसी की लेंथ 10 है तो वो मेजरमेंट कंप्लीट नहीं है, क्योंकि आपको बताना होगा कि वो 10 सेंटीमीटर है, 10 मीटर है, 10 मिलीमीटर है, क्या है, तभी उस मेजरमेंट को हम कंप्लीट समझते हैं। तो इस केस में आप देख सकते हैं कि जो 100 वो न्यूमेरिक वैल्यू होगी और जो मीटर है हम उसको यूनिट बोलते हैं।
अब मेजरमेंट अगर हम करते हैं, एक चीज की मेजरमेंट, अगर मैं लेंथ की बात करता हूँ, इस स्केल पे यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है ये फिक्स है, बट यूनिट के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। मीन्स जो मात्रक है, जो यूनिट है, वो भी छोटी और बड़ी होती है। अगर इस मेजरमेंट को मैं मिलीमीटर में मेजर करता हूँ तो मेरा जो रिजल्ट है वो अलग आएगा, यहाँ से यहाँ तक का 65 मिलीमीटर आ जाएगा। सेम लेंथ रखेंगे, कोई चेंज नहीं करेंगे। बट अगर किसी स्टूडेंट को सेंटीमीटर में समझाना होगा तो इसकी वैल्यू 6.5 सेंटीमीटर होगी, और अगर मीटर में इसको चेंज करना होगा तो 0.065 मीटर होगी। मीन्स सेम डिस्टेंस है, सेम मेजरमेंट को हम लोग यूनिट के आधार पर अलग अलग वैल्यू से उसको डिफाइन कर सकते हैं। मेजरमेंट सेम था, आप देख सकते हैं कि इधर क्या ये यूनिट है, यूनिट चेंज होती रही तो जो वैल्यू है, जो न्यूमेरिक वैल्यू, वो भी ऑटोमेटिक चेंज होती जाएगी। तो यही एक मेजरमेंट की ट्रिक है, कैसे इसको हम लोग मेजर करते हैं और किस किस यूनिट में आप उसको मेजर कर सकते हैं। अब दो चीजें, जो यूनिट है उसको दो टाइप से आपने डिवाइड करके रखा हुआ है। पहला जो है वो फंडामेंटल यूनिट है, और जो सेकंड है वो ड्राइव यूनिट होगी। बट फंडामेंटल, कभी कभी हम बात करते हैं, फंडामेंटल बिल्कुल बेसिक होता है, स्टार्टिंग बिल्कुल बेसिक। जैसे अल्फाबेट की हम बात करते हैं, ABC, ये एक इंडिविजुअली अल्फाबेट बने हुए हैं। अगर आपको किसी का नाम लिखना है तो आपको 8 से लेकर Z तक जितने भी अल्फाबेट हैं उसी को कॉपी करना होगा, तभी आप अपना नाम बना पाएंगे। तो जो ABC है वो इंडिविजुअली कैरेक्टर है और वो अपने आप में इंडिपेंडेंट है। ए को लिखने के लिए किसी दूसरे कैरेक्टर की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, अगर आपको OR लिखना है, OR, या एंड लिखना है, AND, उसके लिए आपको O कहीं से कॉपी करना होगा, R कहीं और से लाना होगा, तब आप जाकर उस शब्द को बना पाएंगे, उस वर्ड को बना पाएंगे। तो कैरेक्टर और वर्ड में क्या डिफरेंस होता है कि 2 या 2 से ज्यादा अगर आपने कैरेक्टर को ले लिया तो वो एक शब्द बन जाता है, वर्ड बन जाता है। तो यहाँ पर भी सेम कॉन्सेप्ट लगता है फंडामेंटल के साथ। जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी हैं, अगर वो अपने आप में इंडिपेंडेंट मेजर कर की जा सकती है, अपने आप में वो कंप्लीट हैं, तो उसको हम लोग उस यूनिट को फंडामेंटल यूनिट बोलते हैं। जैसे लेंथ की हम बात करते हैं, लेंथ को आप इंडिपेंडेंटली मेजर होगा, वो मीटर है, मीटर अपने आप में इंडिपेंडेंट होगा। लेंथ की अगर हम बात करते हैं, लेंथ सिंपल आप मेजर कर सकते हैं, उसमें किसी भी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं होती। मास को भी आप सीधे सीधे मेजर कर सकते हैं। तो ये सब जो यहाँ पे क्वांटिटी लिखी हुई है, इन सबको हम लोग फंडामेंटल यूनिट के नाम से जानते हैं। जितनी भी यूनिट्स हैं यहाँ पर, मीटर, किलोग्राम, सेकंड, केल्विन, 7 लिखी हुई है। बट अगर मैं सेकंड की बात करता हूँ, ड्राइव यूनिट की बात करता हूँ, अब आपको ड्राइव करना है, कुछ डेरिवेशन टाइप का कुछ फॉर्मूला बनाना होगा, तभी उसका नाम हम लोग ड्राइव यूज करते हैं। तो आपको 2 या 2 से ज्यादा फंडामेंटल यूनिट्स को यूज करना होगा। अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए आपको 2 या 2 से ज्यादा फंडामेंटल यूनिट्स की जरूरत पड़ेगी, तो आप उसको कह सकते हैं कि ये ड्राइव क्वांटिटी है, और उसका जो मात्रक होगा वो ड्राइव यूनिट ही होगा। जैसे एग्जाम्पल पे आप समझ सकते हैं, जैसे एरिया है, ये एक रूम बना एरिया है, यहाँ पे 10 मीटर है, ये 5 मीटर है। तो एरिया निकालने के लिए आपको 2 फंडामेंटल यूनिट्स को यूज करना है। एक बार लेंथ यूज करेंगे और दूसरी बार भी फिर लेंथ यूज करनी होगी। तो 10 इंटू जो 5 होगा, जब मीटर स्क्वायर बनेगा, मीन्स आपने 2 को क्या किया, 2 फंडामेंटल यूनिट्स को यूज किया। वो अलग बात है, वो सेम है। वेलोसिटी अगर आपकी बात करनी है, वेलोसिटी को, तो आपको मीटर एक फंडामेंटल यूनिट थी, मीटर को आपने लिया और फिर सेकंड को आपने लिया। तो यहाँ पर भी 2 फंडामेंटल यूनिट को आपने यूज किया, तब आपने वेलोसिटी को लिखा। तो 2 या 2 से ज्यादा अगर आप फंडामेंटल यूनिट्स को लेते हैं तो उसको हम लोग ड्राइव यूनिट बोलते हैं। अब आप वेलोसिटी की बात कर सकते हैं, मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर, माइल पर आवर। इन सब चीजों में आपने क्या किया हुआ है कि 2 फंडामेंटल यूनिट को यूज किया है। तो 7 फंडामेंटल यूनिट हम लोग यूज करते हैं SI सिस्टम के अंदर। तो कोई ना कोई जो भी फिजिकल क्वांटिटी फिजिक्स के अंदर आप यूज करते हैं, उन सब की यूनिट 7 फंडामेंटल यूनिट से मिलके ही बनती है, कोई अलग से नहीं बन पाएगी। 7 को ही आपको यूज करना होगा। जैसे इंग्लिश के अंदर कोई भी वर्ड आपको लिखना हो, कैसा भी हो, वो 26 जो अल्फाबेट है उसी को आप यूज करके लिखेंगे, उससे अलग कोई अल्फाबेट आप नहीं जानते और न ही इंग्लिश ग्रामर के अंदर होता है। तो सेम फिजिक्स के अंदर भी है। अगर आपको SI सिस्टम की हम बात करें तो फिजिकल क्वांटिटी जितनी भी हैं, उन सब की जो यूनिट आपको लिखनी होगी वो 7 फंडामेंटल यूनिट को ही यूज करना होता है। ये ड्राइव यूनिट के कुछ एग्जाम्पल हैं। एक्सीलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसके अंदर 2 या 2 से ज्यादा फंडामेंटल यूनिट को यूज किया हुआ है। मोमेंटम किलोग्राम मीटर पर सेकंड,
कुछ स्पेसिफिक भी है जिनको नाम से जानते हैं, जैसे फोर्स है, न्यूटन है, तो न्यूटन को आप किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी लिख सकते हैं। या जूल है, जूल हम यूज करते हैं किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ये स्पेसिफिक नेम भी है। मीन्स ड्राइव यूनिट जो कि फंडामेंटल यूनिट से मिलकर बनी है। हमारे यहाँ पर सिस्टम है यूनिट के लिए, 3 सिस्टम हमारे सिलेबस के अंदर डिफाइन है। फर्स्ट है एफपीएस, सेकंड है सीजीएस एंड तीसरा है एसआई सिस्टम। बहुत पुराना सिस्टम है जिसको हम एफपीएस को यूज नहीं करते। इस सिस्टम के अकॉर्डिंग अगर कभी भी हम लेंथ को मेजर करते थे वो फीट के अंदर करते थे। अगर वेट को आपको मेजर करना है तो पाउंड में, और टाइम को अगर मेजर करना है तो सेकंड के अंदर। इसके बाद एक नया सिस्टम बना सीजीएस। इस सिस्टम के अकॉर्डिंग बताया गया कि जो लेंथ है उसको फीट में मेजर ना करें, सेंटीमीटर में करें, और जो वेट है पाउंड में कोई भी मेजर नहीं करेगा, उसको ग्राम में मेजर करेगा, और टाइम को सेकंड के अंदर। बट इसके बाद और भी बहुत सिस्टम आए, एमकेएस, एमकेएसए, और सबसे जो लास्ट है जो करंट सिस्टम है वो एसआई सिस्टम होता है, इंटरनेशनल सिस्टम जो बना हुआ है, जिसके अंदर 7 फंडामेंटल यूनिट हैं। 7 फंडामेंटल यूनिट की अगर हम बात करते हैं, अगर हम लेंथ की बात करते हैं तो वो मीटर में मेजर की जाएगी, वेट की अगर बात करेंगे तो किलोग्राम में मेजर की जाएगी, और टाइम की अगर बात करेंगे तो वो सेकंड में मेजर किया जाएगा। तो एसआई सिस्टम के अंदर 7 फंडामेंटल क्वांटिटी हैं, लेंथ, मास, टाइम, करंट, टेम्परेचर और ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो ये 7 फंडामेंटल यूनिट है एसआई सिस्टम के लिए, हम इसको यूज करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये मेरा पहला लेक्चर था अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट फॉर द फर्स्ट सेमेस्टर डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चों के बीच, और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।